कहते हैं कि जब अगर आप अपनी नज़रों में ही आप अपनी वैल्यू को खो देते हो तो सामने वाला आपको आपका जो है वो वैल्यू नहीं करता है, आपको सम्मान नहीं देता है, आपको इज्जत नहीं करता है। कभी इस तरह के रिलेशन में आप बहुत प्यार करते हो, रिलेशन में बहुत इज्जत देते हो, बहुत रिस्पेक्ट देते हो, फिर भी आपको सामने वाला जो है वो इग्नोर कर रहा होता है, इंसल्ट कर रहा होता है, फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है। वो फीलिंग जो होती है वो सबसे बेकार, सबसे गंदी वाली फीलिंग होती है, सबसे वर्स्ट फीलिंग होती है। अगर आप इस तरह के रिलेशन में हो, इस तरह के प्रॉब्लम में हो, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला होगा। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ प्रतिभा और आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप में इग्नोरेंस को लेकर के। इस तरह की जो इग्नोरेंस वाली जो प्रॉब्लम आती है वो हर हर घर में, हर रिलेशन में जो है वो कहीं ना कहीं हमें उससे जो जो सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति अगर आपके साथ है तो मेरे इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो कुछ पॉइंटों को रखने वाले हैं उससे आपको कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन जो है वो 100% मिलने वाला है। एक तो एक्सपीरियंस के आधार पर और दूसरा जो है वो साइकोलॉजिस्ट के आधार पर मैं इस पॉइंटों को रखने की कोशिश करूँगी कि हम किसी भी रिलेशन को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, या यूँ कहें कि अपना जो आत्मा है वो निकाल के दे देते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला जो है हमारा जो है वो कोई वैल्यू नहीं करता है, वो फॉर ग्रांटेड लेता है कि ये कहीं जाने, इससे ये तो ऐसे ही रहने वाली है और मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूँ, तो आप भी ऐसे ही हो। और सामने वाला भी जो है वो ईगो में आ जाता है और फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है और आप फिर परेशान होने लगते हो। आपका जब महसूस होने लगता है कि आप सब कुछ कर रहे हो, फिर आपको इग्नोर क्यों किया जा रहा है, फिर आपको किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा है, फिर क्यों आपको जो है वो साइड कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है ना हर फैमिली में, हर रिलेशन में जो है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आता ही आता है। कभी भाई बहन के रिलेशन में, या दोस्ती में, या फिर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आता है। अगर प्यार में इस तरह का रिलेशन आता है तो मैं कहूँगी कि आप उस रिलेशन से तुरंत से अलग हो जाएं। अगर आपको इग्नोरेंस बार बार कि आप बहुत प्यार कर रहे हो, कहते हैं ना कि एक तरफा प्यार वाली बात जब हो जाती है, आप बहुत प्यार कर रहे हो और वो सामने वाला जो है वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको वहाँ से तुरंत से अलग हो जाना चाहिए। यहाँ सिचुएशन बाई जो है वो मैटर करेगा कि आप किस तरह के रिलेशन में हो। अगर आप ब्लड रिलेशन में हो, भाई बहन के रिलेशन में हो, तो आप भाग नहीं सकते हो, उससे आप तोड़ नहीं सकते हो, लेकिन उसे कैसे निकले। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में है तो उससे कैसे हम जो है वो बच सकते हैं, उससे कैसे आगे निकल सकते हैं, हम कुछ पॉइंटों में से रखने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल पे जो है वो लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हम बहुत ही छोटे छोटे पॉइंटों को रखने की कोशिश करेंगे और समझाने की उसे आपको कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आप मेरे बातों को समझ सकेंगे। तो पहला क्या है कि अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो हमें हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रहना है। हमें क्या करना है कि कुछ एक्शन लेना है। एक्शन ये लेना है कि सबसे पहले तो हमें बात करनी है। जो सामने वाले रिलेशन में अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें वहाँ पहले बात करनी है। अगर वो बात करने से भी जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने ईगो में है, अपने एटीट्यूड में है, वो सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, आपके समझाने का उस पर कोई असर नहीं होने वाला है, तो आपको अपना जो है वो अब एक्ट करना है। एक्ट ये करना है कि आपको अपना वैल्यू वहाँ दिखाना होगा कि आपका ये वैल्यू है। आप अपने वैल्यू को जनरेट करो अपने अंदर, जो आपने खो दिया है। सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अपने वैल्यू को खुद खो देते हैं और फिर बाद में रोते हैं। अपने वैल्यू को कहीं ना कहीं आप खुद भी खत्म कर देते हो है। जब आप समझाने से बात नहीं बनती है तो एक्ट करना है। तो आपको अपने वैल्यू को दिखाना होगा कि मेरा ये वैल्यू है, अदरवाइज मुझे प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी जो है ये पत्थर वाली जो बात होती है ना कि पत्थर पे सर फोड़ो कोई असर नहीं होता है, वो सिचुएशन अगर आ जाती है तो अब क्या करना है। तो सेकेंडली हमें क्या करना है कि किसी अपनों से एडवाइस लेना है। अपनों से मतलब वो जो बहुत नियर हो उनसे एडवाइस लेना है, अदरवाइज किसी और से एडवाइस नहीं लेना है। या फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। तो वहाँ आपको दोनों को जाना होगा। यहाँ क्या हुआ कि आप उनको ले जाने के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप उन्हें ले जा सकते हो। तो घर के मेंबर, कोई ऐसे मेंबर हो, दोस्त हो या फिर रिलेटिव हो जो आपसे भी अच्छा रिलेशन हो और आपका जो सामने वाला जो रिलेशन है, जो जिससे आपको प्रॉब्लम है, उससे भी उसकी अच्छी बनती हो, जो दोनों से बात कर सके। या तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाए या फिर वो उससे बात कर सके कि आखिर वो इस तरह का प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रहा है, क्यों, इसके पीछे क्या थॉट है उसका, और उसे समझाने की कोशिश करे और शायद समझा सके। अगर बात समझाने से वहाँ भी नहीं बनती है तो क्या करें।
हमें नेक्स्ट क्या करना होगा, हमें फिर अब आना होगा, अपना जो एक्शन है वो लेना होगा कि हमें अब इग्नोर करना सीखना होगा। जब हमने समझा लिया, हमने अपना वैल्यू जो है वो एक्ट करके भी दिखाया, लोगों से भी समझाया, जो साइकोलॉजिस्ट के पास भी ले जा करके सब कुछ हमने जो है वो सारी उपाय कर ली। और कहें कि अगर हमने मंदिर मस्जिद भी हो ली है, वो मंदिरों में चुनरी, मस्जिदों में चादर, जितने होते हैं वो सारे हमने कर लिए। अब हमने क्या करना है, हमने अब ये करना है कि हमें सर पत्थर पे सर नहीं फोड़ना है, हमें अब इग्नोर करना है। जैसे सामने वाला बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, हमें उस एटीट्यूड पे इग्नोर नहीं करना है, हमें इग्नोर ये करना है कि उसकी बातों को, उसके बिहेवियर को जो है वो हमें अब इग्नोर करना होगा और अपने लाइफ में आगे निकलना होगा। और हमें अब नेक्स्ट क्या होगा, हमें सोचना बंद करना होगा। सोचना बंद करना होगा, जो हम सोच रहे हैं कि हमने सब कुछ दे दिया, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी हमें कुछ रिजल्ट नहीं निकला, मेरी किस्मत खराब है, मेरा नसीब खराब है। हमें इस तरह का जो अपनी किस्मत को दोष नहीं देना है, किस्मत कुछ नहीं होता है। एक हालात ऐसे होते हैं, उस बंदे कहते हैं कि कोई अगर आपको छोड़ रहा है तो उससे रोना होगा, आप इतने आगे निकल जाओ, करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो आपको इग्नोर करके आपको जो है वो आगे निकलना होगा, आपको उसके बारे में सोचना जो है वो बंद करना होगा। तभी आप जीवन में जो नेक्स्ट जो है इसका सबसे लास्ट जो पायदान होगा वो सबसे ये होगा कि आपको अपने लिए जीना सीखना होगा। आपको अपने लिए जीना सीखना होगा, क्योंकि आपने अपने पार्टनर के लिए या फिर अपने रिलेशन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, आपने सारा एफर्ट लगा दिया, 100% 500% जो है आपने पूरा एफर्ट लगाया, मंदिर मस्जिद का जो है पूरा रास्ता एक कर दिया, सब कुछ एफर्ट लगा दिया, अपनी आत्मा तक निकाल के आप दे दिया, लेकिन फिर भी अगर उस पर असर नहीं होता है, अब आपको जीवन में आगे बढ़ना होगा, आपको जीना सीखना होगा। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप अपने रिलेशन को तोड़ दो। एक लास्ट ऑप्शन होता है कि आप उस रिश्ते से बाहर निकल जाओ। अगर आप उस रिश्ते में, अगर आपका दम घुट रहा है, अगर आप परेशान हो रहे हो, अगर आपकी ज़िंदगी और मौत पे बनाती है, तब मैं कहूँगी कि उस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। नहीं तो इसका सेकंड रास्ता ये होता है, कहते हैं कि एक छोटी लाइन है, उसके आगे एक बड़ी लाइन को जो है वो खींच दो। कहने का मतलब है कि चुपचाप आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए। एक बंदे के नज़र में अगर आपका वैल्यू नहीं है, आपके उसके नज़र में अगर आपका कोई इज्जत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में प्रॉब्लम है, आप में ही सारी डिमेरिट्स है। ऐसा नहीं होता है, सारी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। अगर एक बंदा आपका इंसल्ट कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारी दुनिया की नज़रों में जो है वो आप अवेलेबल नहीं हो। तो वैल्यू आपको अपना जो है वो जनरेट करना होगा, जो आपने खो दिया है अपने प्यार में, अपने इमोशन में, अपने रिलेशन में, जो आपने सारे वैल्यू को ख़त्म कर दिया है, उसे जनरेट करना होगा। उसे जनरेट करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनतें करनी होगी और थोड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं। मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा म्यूज़िक सुनिए और उस माहौल से 100% निकलने की कोशिश कीजिए। उस रिलेशन में रह करके भी आप अपने आप को जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने वैल्यू को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये कैपेसिटी आपको तभी होगी जब आप ठान लोगे कि हमें अपने आप को खुश रखना है, अपना वैल्यू को बना करके रखना है। कहते किसी भी रिलेशन में इतना मत झुको कि आपकी पीठ को लोग पायदान बना लें। तो अक्सर ठोकरें वहीं लगती है जहां अपनों के होने का भरम होता है, गैरों में कहाँ दब था जो हमें रुस्वा कर जाते। तो हमें बाहरी बातों से परेशानी नहीं होती है, बाहरी बातों से जो है वो डिप्रेस्ड नहीं होते। जब अपने प्रॉब्लम करते हैं तब हमें जाके प्रॉब्लम होती है, हमें जो है डिप्रेशन होता है, हमें तकलीफ होती है। तो हमें इस स्थिति से निकलने के लिए ये 5 पॉइंटों को फोकस करना है। और 5th पॉइंट जो हमने बताया कि आपको जीना सीखना होगा, उसी रिलेशन में रह के, उसी स्थिति में रह करके आपको एक छोटी लाइन के आगे बड़ी लाइन खींच करके आपको अपना जो है वो दायरा जो है वो बढ़ाना होगा। और उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, म्यूज़िक सुनिए जो मैंने कहा, और उस चीज़ों पे फोकस कीजिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप इस तरह के सिचुएशन में हैं, आपके आसपास या कोई भी रिलेशन में इस तरह का है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और कहीं ना कहीं उसे जो है वो हेल्प मिलेगा। तो ये वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे और कुछ साइकोलॉजिस्ट का जो पॉइंट है उसके आधार पर मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, बहुत ढूंढ के लाती हूँ जो आपको हेल्प कर सके, आपके लाइफ में मोटिवेट कर सके
और अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं तो उस तरह से आप कहीं ना कहीं आपको हेल्प हो और आप खुश रह सके और अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं आप बढ़ा सके, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपकी अमानत है। हम क्या होता है कि अपनी ज़िंदगी को किसी और के नाम पे करके और अपनी ज़िंदगी को छोड़ देते हैं। सब कुछ जो डिपेंड हो जाते हैं सामने वाले पे। हमारी खुशियाँ भी वो है, हमारे गम भी वो है। यही सारी चीज़ें जो है वो आपको आगे चल के जो है वो प्रॉब्लम करती है। तो आपकी खुशियाँ, आपका वैल्यू सबसे पहले आप अपनी नज़रों में जो है वो उसे बना करके रखिए, तभी सामने वाला जो है वो आपको वैल्यू करेगा। तो करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलूंगी एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कोविड का टाइम में प्लीज़ बिना मास्क से कहीं मत जाइएगा। पहले आप खुश रहें और औरों को भी खुश रखें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।